Yes, good morning, students. Welcome back in my class, Physics by Ankit sir. So, first of all, we study about kaleidoscope, how kaleidoscope works, and what are the different patterns of kaleidoscope. तो चलिए पिक्चर में देखिए. A kaleidoscope form when three mirrors are inclined to each other. ठीक है, एक मिरर ये है, दूसरे साइड मिरर है और एक बॉटम में मिरर है. दिख रहा आपको थ्री मिरर्स है ना. अब ये थ्री मिरर्स जो होंगे, दोनों मिरर तीनों मिरर का जो साइज होगा वो सेम होगा. तो जब कोई ट्रायंगल में थ्री साइड्स इक्वल होते हैं तो कितना डिग्री एंगल बनता है? 60 डिग्री. तो आपको याद रखना है कि जो क्लेडोस्कोप में जो मिरर होते हैं, इंक्लाइन होते हैं, वो कितने डिग्री पर होते हैं? 60 डिग्री पर होते हैं. ठीक है, अब कैलेडोस्कोप ये बन गया. इसको एक तरफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल या फिर ट्रांसलूसेंट मटेरियल लगाएंगे जिसको स्क्रीन बोलते हैं, और दूसरे तरफ से हम इसको हॉल बनाएंगे जहां से हम अपने आई से इसको देख सकते हैं. अब जो सा भी पैटर्न बनेगा, ठीक है, जो सा भी ऑब्जेक्ट आप इसके अंदर क्या करना है, आपको कलरफुल ऑब्जेक्ट्स को पुट कर देना है ताकि डिफरेंट डिफरेंट कलर को आप क्या कर सकें, फॉर्म कर सकें या फिर ऑब्जर्व कर सकें. देखिए, अब क्या करना है, एक इंड को क्लोज कर देना है, स्क्रीन लगा देना है, और दूसरे इंड से आपको आई से देखना है. तो इस तरह से आपको देखना है. अब ये बॉय जो है कैलेडोस्कोप के अंदर दिख रहा है, तो उसको कौन कौन सा पैटर्न दिखेगा इसको हमको ऑब्जर्व करना है. देखिए, हमें क्या करना है, छोटे छोटे बैंगल्स जो होते हैं ना, चूड़ी चूड़ी का छोटा छोटा पीस लेना है, बैंगल्स का पीस लेना है. अब उसके बाद कौन कौन सा पैटर्न बनेगा इसको हम एक गिफ्ट से देखेंगे. देखिए, कैलेडोस्कोप का अंदर जब इसको हम टिल्ट करते हैं, कैलेडोस्कोप को हम जब घुमाते हैं गोल गोल, आइस को देखते हुए इसको क्या करना है, गोल गोल घुमाना है, तो आपको अलग अलग पैटर्न कैलेडोस्कोप से बनेगा. ठीक है, तो ब्यूटीफुल पैटर्न्स बनाने के लिए होता है हमारा कैलेडोस्कोप. आप इसको खुद से भी गूगल पर सर्च करके इसको चेक करिएगा. ठीक है, जब स्कूल खुलेगा तो आपको हम कैलेडोस्कोप दिखाएंगे किस तरह से वो बनता है, या आप लोग खुद से भी कैलेडोस्कोप बना सकते हैं प्रोजेक्ट में. क्लास 7 के स्टूडेंट्स को कैलेडोस्कोप प्रोजेक्ट दिया जाता है. क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सबको? So let's start solving our remaining question. First, question number 26. The kaleidoscope is an instrument consisting of plane mirror that produces multiple reflection of colored glass piece and create beautiful patterns. It consists of three long and narrow strips of plane mirror. The angle of inclination, ठीक है, कितना होगा इसका आंसर जल्दी बताइए. चलिए ठीक है, तो इसका मैक्सिमम बच्चों का भी अभी तुरंत डिस्कस किए हैं. इसका आंसर क्या हो जाएगा? 60 डिग्री. वेरी गुड. नेक्स्ट है 27. नेम द डिवाइस दैट कैन बी यूज्ड टू सी द ऑब्जेक्ट व्हिच आर नॉट इन डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट. ठीक है, जल्दी बताइए इसका आंसर. ठीक है, क्वेश्चन नंबर भी लिख दीजिएगा. 27 A B C ऐसे करके लिखिए, क्वेश्चन नंबर भी लिख दीजिएगा. क्वेश्चन नंबर लिख करके ऑप्शन लिखिए. वेरी गुड, सारे बच्चों का सही आंसर 27 का सी. नेक्स्ट 28. Which of the following helps in holding the eye lens in position? Your timer starts now.
ठीक है, वेरी गुड। हमारा जो आई लेंस का पोजीशन है वो सेट करता है कौन? सिलियरी मसल्स एंड सस्पेंसरी लिगामेंट। याद आ रहा है? सिलियरी मसल्स एंड सस्पेंसरी लिगामेंट, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, जब हम क्वेश्चन को रीड कर लेंगे तभी आपको आंसर ऑप्शन भेजना है। पहले रीड करेंगे उसके बाद, पहले नहीं भेजना है। ठीक है, नेक्स्ट 29, द स्पेस बिटवीन द आई लेंस एंड द रेटिना इज फिल्ड विथ ए लिक्विड। जल्दी इसका आंसर भेजिए। वेरी गुड। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा तो आंसर हमेशा सही होगा। क्या बोल रहा है? लेंस है और रेटिना है। ठीक है, द स्पेस बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना, तो आई लेंस और रेटिना के बीच में कौन सा ह्यूमर होता है? विट्रस ह्यूमर। तो आंसर हो जाएगा ए। अगर पूछेगा लेंस और कॉर्निया के बीच में तो क्या हो जाएगा? एक्वस ह्यूमर। इसका आंसर हो जाएगा 29 का बी। नेक्स्ट, Rahul is observing his image in a plane mirror. The distance between mirror and his image is 3 meter. If he moves 1 meter towards the mirror, mirror की तरफ मुड़ा, then the distance between Rahul and his image. चलिए बताइए इसका आंसर। वेरी गुड। चलिए देखिए क्या कर रहा है। राहुल इज ऑब्जर्विंग हिज इमेज इन ए प्लेन मिरर। ठीक है, पहले प्लेन मिरर बनाना है। अब एक राहुल भी हमारा, राहुल द डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड हिज इमेज। ठीक है, क्या बोल रहा है? द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हिज इमेज। पहले इसका इमेज बनाना है। ठीक है, यानी कि इसका इमेज है और ये राहुल हमारा ऑब्जेक्ट है। अब इसके बीच का इमेज है 3 मीटर, तो इसका भी इमेज कितना होगा? 3 मीटर होगा। ऑफ कोर्स जितना इमेज डिस्टेंस, जितना इमेज का डिस्टेंस होगा उतना ही ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा। अब ये क्या बोल रहा है? इफ ही मूव्स 1 मीटर टुवर्ड्स द मिरर। ठीक है, यानी कि मिरर की तरफ 1 मीटर यहाँ पर ही गया, तो अब क्या हो गया? इसका डिस्टेंस कितना हो गया? 2 मीटर हो गया। द डिस्टेंस बिटवीन राहुल एंड हिज इमेज, तो 2 मीटर इसका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, 2 मीटर इसका इमेज का डिस्टेंस, टोटल कितना हो जाएगा? 4 मीटर। 30 का हो जाएगा सी। ठीक, 30 का होगा सी। राहुल एंड हिज इमेज, ये पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? राहुल एंड हिज इमेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 31, विच ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल लेटर्स डज नॉट शो लैटरल इन्वर्जन। जल्दी बताइए। ठीक है, देखिए लैटरल इन्वर्जन का मतलब अगर मिरर के सामने रखेंगे तो क्या होगा? इसका में लेटर में कोई चेंज आएगा तो नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा? वी आई, सॉरी क्या हो जाएगा यहाँ पर? वी ओ आई ए दो। ठीक है, इसमें सेम हो गया। इसमें क्या हो जाएगा? एम एक्स डब्ल्यू ओ। इसमें क्या हो जाएगा? एक्स। अब यहाँ पर बी है जो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, डब्ल्यू ए, और इसमें क्या हो जाएगा? वी एम आई ओ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्लियर नहीं हो रहा है, बट अगर हम देख रहे हैं तो ऑप्शन सी क्या है? ये ऑप्शन सी जो हमारा है, एक दूसरे के अगर चारों ऑप्शन को देखा जाए तो ऑप्शन सी जो मेरा है वो डिफरेंट है। बाकी सारे ऑप्शन से क्या ऑप्शन सी मेरा डिफरेंट है। ठीक है, तो 31 का क्या आंसर कर देंगे? सी। नेक्स्ट है
बहुत ही आसान क्वेश्चन, द परसिस्टेंस ऑफ विजन, इसमें आपको मिलता है बस 10 सेकंड। चलिए बताइए 32 का आंसर। चलिए वेरी गुड, शाबाश। परसेप्शन ऑफ विजन कितना होता है? 1/16 सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट। एट व्हाट एंगल मस्ट two plane mirrors be placed so that inclined and resulting reflected rays are parallel to each other? जल्दी बताइए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप क्लियरली बता सकते हैं जब आप न्यूमेरिकल लिखे होंगे। When two plane mirrors are 90 डिग्री to each other, ठीक है, इस तरह का न्यूमेरिकल करवाए थे आपको, है ना? तो क्या होगा, ये नॉर्मल है, लाइट इंसिडेंट आई और फिर ये चली गई, अब यहाँ पर ये नॉर्मल है, फिर ये चली गई। तो अगर ये 90 डिग्री होगा तो ये हमारा इंसिडेंट रे है और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड है, आपस में दोनों क्या होगा, पैरेलल। तो इसका आंसर हो जाएगा 90। ठीक है, अगर सपोज 60 पर रहता, क्या रहता, 60 डिग्री पर रहता, ठीक है, तो ये लाइट रे यहाँ जाती, फिर रिफ्लेक्ट होती और ये लाइट रे क्या होती, यहाँ जाती। तो याद रखिएगा, जब 60 डिग्री रहेगा, जब एंगल 60 डिग्री रहेगा तो ये पैरेलल होगा इस मिरर के और ये पैरेलल होगा इस मिरर का। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपको आगे मिलेगा। ये M1 है, ठीक है, तो इंसिडेंट रे पैरेलल है M2 के, तो रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल होगा किसके, M1 के। ये आगे आपको मिलेगा असाइनमेंट में, क्वेश्चन याद रखिएगा। ठीक है, और अगर 90 डिग्री रहेगा तो ये दोनों इंसिडेंट रे और फाइनल रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे दो है, एक फर्स्ट है और एक सेकंड, तो इसको बोलेंगे फाइनल। फाइनल रिफ्लेक्टेड रे दोनों आपस में क्या होगा, पैरेलल। तो इसका आंसर होगा 90 डिग्री। ठीक है, सारे लोग क्लियर लिख दीजिए, क्लियर है ये यहाँ तक, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ 33? ठीक, नेक्स्ट 34। ठीक है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, देखते हैं कितने लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करिए। 34 का क्या हो जाएगा, डी। आपको ऑप्शन से इसका आंसर खोजना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट है, आपको बताना है कौन सा, टिक आउट द ओनली रॉन्ग स्टेटमेंट, कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है। 35 बनाइए। ठीक है, टाइम अप। टाइम खत्म हो जाने के बाद फिर आपको अपना आंसर नहीं भेजना है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्राई करेगा, टाइम के अनुसार करना है। देखिए हमें क्या करना है, गलत। लाइट ट्रेवल्स विथ ए स्पीड ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड। यस, लाइट का जो स्पीड होता है कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, और स्पीड ऑफ साउंड इन एयर होता है 341 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर हम वाटर की बात करें
तो अबाउट 1500 मीटर पर सेकेंड। और अगर स्टील की बात करें तो इसमें हो जाएगा 6800 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है ना साउंड, नेक्स्ट चैप्टर साउंड में आपको इस सब बताएंगे, स्पीड ऑफ साउंड। तो याद रखिएगा स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये तो सही है, लाइट कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। ऐसा कैसे होगा, लाइट वैक्यूम में ट्रेवल करता है। तो ये वाला हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, यानी कि ये 35 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन सही है। लाइट हैज नो वेट, ये भी सही है। तो 35 का हो जाएगा बी। ठीक, 35 का हो जाएगा बी। बी मेरा क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट है 36, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो सेकंड लॉ आपको दो लॉ बताए थे, देखिए दोनों में से कौन सा लॉ में इसमें मिलता है, जल्दी से। वेरी गुड। देखिए 36 में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला एक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा क्या कहता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइन सेम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ये वाला कहीं पर मिल रहा है हमको, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाइन ऑफ सेम प्लेन। ठीक है, ये सही है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड, नॉर्मल ऑलवेज परपेंडिकुलर, ये गलत है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड लाइन सेम प्लेन व्हिच आर परपेंडिकुलर टू नॉर्मल टू द राउंड। ठीक है, ये गलत। तो 36 का क्या हो जाएगा, ए, परपेंडिकुलर, ये आपको गलत ऑप्शन दिया हुआ है। नेक्स्ट 37, द फिगर show a barrier placed at right angle to plane mirrors for which lamps at position PQRS which lamp can be seen। तो ये आसान क्वेश्चन है। ठीक है, जल्दी से बताइए आपको कौन सा दिखाई देगा। आप सीधा नहीं देख सकते हैं, लाइट रे सीधा नहीं आएगा क्योंकि बैरियर लगा हुआ है। तो क्या करना है, आपको रिफ्लेक्शन लगाना है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। वेरी गुड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए क्यू और आर में से देखना है कौन ज्यादा करेक्ट पोजीशन पर है। ठीक है, तो इसमें एक्यूरेट फिगर नहीं बनाया गया है, तो इसका आंसर क्यू और आर। अगर क्यू देखो, इसका डिस्टेंस किसके बराबर है, क्यू का जो डिस्टेंस है वो थोड़ा सा कम है और आर का डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन में आप पहले देख लीजिएगा कि कौन सा ज्यादा करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट द डायग्राम shows that the path of light x directed at a plane mirror। ठीक है, तो आपको इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे में रिलेशन दिखाना है, बताइए। ठीक, वेरी गुड। द डायग्राम shows that the path of light ray x directed at a plane mirror। ठीक है, तो x मेरा क्या, इंसिडेंट रे, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ठीक, अब यहाँ पर एक दो तीन, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, I इज इक्वल टू आर, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा n। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपको हम पहले भी कराते हैं। नेक्स्ट है ए पर्सन standing at the center of rectangle room looking into 1 meter long mirror at the opposite end of the room। ठीक है, यहाँ पर मिरर है, सॉरी यहाँ पर पर्सन है और यहाँ पर मिरर है। ठीक है, और यहाँ पर पेंटेड वॉल है। हाउ मच ऑफ द पेंटेड वॉल कैन ही सी थ्रू द 1 meter लॉन्ग मिरर। चलिए ये ट्रिक का क्वेश्चन है, इसको बताइए। ठीक है, इसको ट्रिक तो बताते हैं।
ठीक, वेरी गुड। देखिए ट्रिक क्या है, अगर किसी मैन का हाइट अगर किसी मैन का हाइट 6 फीट है और उसको एक मिरर लेना है ताकि वो अपना कंप्लीट इमेज देख सके, ठीक है, कंप्लीट इमेज देख सके। तो 6 फीट का हाइट का मैन है, ठीक है, तो कितना फीट लेगा वो, कितना फीट का मिरर लेगा, जल्दी बताइए। कितना लेना चाहिए था, 2 फीट का, 3 फीट का या 6 फीट का, कितना फीट का लेगा? वेरी गुड। याद रखिएगा, अगर किसी मैन का हाइट एच है और उसको फुल इमेज देखना है, क्या देखना है, फुल इमेज, तो मिरर का जो हाइट होता है वो होता है h/2 हाफ। यानी कि मिरर कितना फीट का लेगा, 3 फीट का। अगर आप 5 फीट का है तो आपको कंप्लीट इमेज देखना है तो आप 2.5 फीट का देख सकते हैं। मिरर में जो होता है वो एरिया आपको अपने मिरर का जितना साइज है वो अपने साइज से आपको डबल एरिया आपको दिखाता है, ठीक है। तो 1 मीटर का मिरर है तो कितना मीटर तक वॉल दिखाएगा उसको, उसको दिखाएगा 2 मीटर का, ठीक है। इसको आप लोग याद रखें, तो इसका आंसर हो जाएगा 39 का बी। नेक्स्ट है 40, ठीक है। द गिवन डायग्राम शो दैट ए गर्ल स्टैंडिंग एट ए पोजीशन एक्स, यहाँ पर गर्ल है हमारी एक्स पोजीशन पर, इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर एट ए डिस्टेंस ऑफ एक्स मीटर, डिस्टेंस भी एक्स मीटर है, गर्ल भी एक्स है। व्हेन शी मूव्स वाई मीटर अवे टू ए न्यू पोजीशन, यानी कि यही गर्ल हमारी मूव करके यहाँ पर चली गई, ठीक है, एक्स से चली गई वाई पर। द डिस्टेंस बिटवीन द गर्ल एंड हर इमेज इंक्रीज बाय 8 मीटर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई। जब वाई पर गई तो उसका जो इमेज का जो है, अगर इमेज बनाते हैं यहाँ पर, तो इमेज फर्स्ट और सेकंड कितना इंक्रीज हो गया, 8 मीटर इंक्रीज हो गया। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर, जल्दी बताइए, ट्रिक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिए पहले फिर हम बताते हैं। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, व्हेन शी मूव्स वाई मीटर अवे टू ए न्यू पोजीशन, ठीक है। देखिए एक्स मीटर है तो अभी जो इमेज का पोजीशन था वो भी एक्स मीटर होगा, यानी गर्ल्स और इमेज का पोजीशन कितना होगा, 2x होगा, ठीक है। अब क्या गई, व्हेन शी मूव्स वाई मीटर अवे टू न्यू पोजीशन, ठीक है, वाई मीटर चली गई और द डिस्टेंस बिटवीन द गर्ल एंड हर इमेज इंक्रीज बाय 8 मीटर, ठीक है। जब वाई मीटर गई तो अब क्या हो गया, उसका जो डिस्टेंस हो गया, यानी कि यहाँ भी वाई हो गया, यहाँ भी वाई हो गया, ठीक है। यानी 2y इक्वल टू क्या हो गया, 8 मीटर। 2y इक्वल टू क्या होगा, 8 मीटर। वाई मीटर इधर गया, ये गर्ल क्या हुई, वाई मीटर इधर गई, तो इसका जो इमेज है वो भी वाई मीटर उधर गया ना। तो अब जो वाई मीटर इधर बढ़ा, वाई मीटर इधर बढ़ा, 2y हो गया, 2y कितना बढ़ गया, 8 मीटर। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 मीटर। तो 40 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? जल्दी से अपना मार्क्स बताइए, आउट ऑफ 15 में से कितना सही हुआ, 15 में से कितना कितना मार्क्स है आपका, जल्दी बताइए। जिसका भी 10+ मार्क्स आ रहा है वो बहुत ही गुड है, ठीक है। जिसका भी 12+ आ रहा है वो वेरी गुड है, और जिसका भी 13, 14, 15 आ रहा है, ठीक है, वो क्या है, एक्सलेंट है, बहुत अच्छा तैयारी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग को टेलीग्राम पर सेट 2 दिया हुआ है, ठीक है, टेलीग्राम पर सेट 2 दिया हुआ है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम पर क्या बताए थे चैनल, PHY
ANK इस पर जाइएगा, वहां से सेट 2 बनाइएगा। ठीक है, चलिए। ठीक है, यहाँ पर डाटा होना चाहिए था इनसफिशियंट। डाटा क्या होना चाहिए था? इनसफिशियंट। सफिशियंट नहीं, डाटा इनसफिशियंट। ठीक है, डाटा इनसफिशियंट नहीं। सेट 1 में 40 क्वेश्चन है, ये सेट 1 में 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब है सेट 2। ठीक है, सो ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही है। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।